जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करेंगे हिस्टोरिक इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसकी बात करने वाले हैं और उसको लेकर काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में क्या भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वो कितना बड़ा मैसेज है ख़ास तौर से ट्रंप के लिए, जो उन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है, टैरिफ लगाए सभी देशों पर और उसके बाद से जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई, ख़ास तौर से ना सिर्फ वो देश जिनके ऊपर टैरिफ लगाए बल्कि इंटरनली अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी इस ट्रेड जो पॉलिसी है या टैरिफ की जो पॉलिसी है उसका असर नज़र आ रहा है। लोग काफ़ी इसका विरोध भी कर रहे हैं। और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये हिस्टोरिक इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये किस तरह से भारत और यूके के जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाता है और किस तरह का मैसेज ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को देता है जो टैरिफ वॉर को लेकर काफ़ी अडिग बने हुए हैं। कई सारे बड़े सवाल हैं जिनको लेकर हम आज की इस चर्चा में शामिल करेंगे और साथ ही किस तरह का ये एग्रीमेंट रहा, क्या-क्या कुछ फ़ायदे भारत को होने वाले हैं और क्या कुछ आसानियाँ होने वाली हैं। तो बात करेंगे उमेश जी से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, जय सिया राम, कि ये जो इंडिया यूके एफटीए है, क्या ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया और यूके, और किस तरह के हम आगे बदलाव देखेंगे? क्या कुछ आसानियाँ होने वाले हैं? क्या एक्सपोर्ट और एम्बिशन रहने वाला है इंडिया का इस पे? देखिए अंबर जी, आपने देखा है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने हम पर 200 साल तक हम पर राज किया। हमें जी, एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना के छोड़ दिया था। इतना ज्यादा किया था कि हमारे जितने भी जेवरात थे, कोहिनूर हीरा है, जो भी है, उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर्स जो कि बताया जाता है लूटपाट की थी अपने 90 साल के रूल में, 1857 से लेके 1947 के बीच में। उसके बाद आज देखिए 70 आफ्टर 78 ईयर्स भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी बातचीत चल रही है 2022 से। उसके इसकी स्टार्ट किया था बोरिस जॉनसन ने, उसके बाद टेरेसा मे आई, उसके बाद आपने देखा कि सुनक आए, ऋषि ऋषि सुनक आए, और अब लेबर पार्टी के कीथ स्टार्मर ने एक तरह से वो बता रहे हैं, एक तरह से बोल भी रहे हैं कि ये सबसे बड़ी ट्रेड डील है पोस्ट ब्रेक्सिट। और कुछ ही दिन पहले आपको ध्यान होगा यूके का यूएसए के साथ ट्रेड डील हुआ था। भारत की ट्रेड डील को वो एक गेम चेंजर मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यूके की इकोनॉमी में एक 5 बिलियन पाउंड का एक तरह से इजाफा होने वाला है। और भारत को क्या फायदा है ये देखिए, इसके अंदर बताया जाता है कि 99% जो टैरिफ है जो भारत के मराइन एक्सपोर्ट्स पे, उसको जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। जो टैरिफ है इंडियन लेदर एंड फुटवेयर को जो 16% है, वो जीरो हो जाएगी। टैरिफ ड्यूटीज कट होने वाली है। जो भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, वो भी एक तरह से जीरो हो जाएगी। ये फैसिलिटी अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान और कंबोडिया को मिल रही है। इंजीनियरिंग गुड्स पे जो टैरिफ है 18%, वो जीरो कर दिया जाएगा। भारत की जो जेनरिक मेडिसिन है उसका मार्केट वो यूके के अंदर मिलने वाला है। और इसके अंदर बताया जाता है कि भारत के जो 75,000 जो भारत के जो वर्कर है जो अब यूके के अंदर है, उनको सोशल सिक्योरिटी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है 3 साल के लिए। भारत के एक तरह से 1800 शेफ और म्यूजिशियंस और आईटी प्रोफेशनल्स को वो वहां पे एक तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे। 5 यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑफ इंग्लैंड वो भारत के अंदर अपना यूनिवर्सिटी कैंपस खोलेंगे। अभी बताया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन ने दिल्ली के पास गांव में अपना कैंपस खोला है। तो ये सब चीज बताता है कि भारत के एक तरह से बहुत फायदा होने वाला है। और ब्रिटेन को हमने उनकी भी टैरिफ बहुत कम कर दिया है, और उनके ऊपर भी 3% की टैरिफ जैसे कुछ रहेगा। और एक इसमें नोटेबल बात क्या है कि जो ब्रिटेन की जो विस्की है, वाइन्स है, उसकी जो टैरिफ है भारत धीरे धीरे उसको कम करेगा। अभी 150% है, उसको जी। 40% कर देगा कुछ सालों में। और उमेश जी, एक है कि इस इन सारी चीज़ों पे जो आपने बताया है कि किस पे ज़ीरो टैरिफ हो रहा है, कहाँ पे भारत की चीज़ों पे कितना हो रहा है, और आपने यूके की बताया विस्की, वाइन और ये सारी चीज़ों पे। अब सवाल इससे भी बड़ा निकल कर आता है कि किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो रहा है? हू इज़ गेनिंग मोर?
देखिए, आज की डेट में भारत और यूके के बीच में $22 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, जिसमें भारत $15 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है और शायद $7 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में है। इस जो ट्रेड है, जो अभी $22 बिलियन है, इसको $100 बिलियन करने का विचार है बाय 2030, 100 से 120 बिलियन। तो आप ये देख लीजिए कि भारत जो अब ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज को बहुत फायदा होता था कि वो यूके को एक्सपोर्ट करते थे। अब भारत के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो यूके को एक तरह से वहां पे जो पहले ड्यूटी लगती थी वो अभी ड्यूटी नहीं लगेगी, तो वहां के लोगों के पास जो बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम है, उनके जो भी आपको मालूम है ब्रिटेन के अंदर रिसेशन चल रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो वहां के लोगों को फायदा होगा और भारत का उत्पाद बढ़ेगा। और ये जो भी अब मैंने जो बात की है, लेदरवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब लेबर इंटेंसिव है और भारत के अंदर लेबर इंटेंसिव उद्योग की मांग बढ़ने वाली है। और कहीं कहीं बताया जा रहा है अराउंड शायद 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ट्रेड। तो ये भारत के लिए भी यही एक विन सवाल मैं विन आपसे करने फैक्टर है। वाली थी और आपने इसका जवाब भी दे दिया कि ये जो आपने बताया है कि विद ड्यूटी ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन लेदर, फुटवियर और टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट जो सारी चीज़ें आपने बताई, उसके बाद ये किस तरह से एमएसएमई और जॉब क्रिएशन सेक्टर में कितना बूम आने वाला है, वो आपने बता ही दिया कि कितनी सारी जॉब्स आगे बढ़ने वाली है। लेकिन उमेश जी, एक और बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस जो एग्रीमेंट है उसमें ये भी है कि जो इंडिया को प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाएगा ओवर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड कंबोडिया इन टेक्सटाइल एंड लेदर। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा इन रीजनल कंपेटिटर्स? देखिए, आपको मालूम है कि बांग्लादेश को एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मिला हुआ है और बांग्लादेश आज वर्ल्ड में सब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का। पर बांग्लादेश को जो अगर कॉटन जाता है वो भारत से जाता है। भारत का कॉटन बहुत सॉफ्ट रहता है। भारत के कॉटन को भारत ने कॉटन शायद एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर अनवायबल हो गया वो एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड, भारत उनको लैंड एक्सेस देता था फॉर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को, वो भी भारत ने बंद कर दिया। अब आपको मालदीव से जाके आप मालदीव भेजिए, मालदीव से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा है क्योंकि ढाका एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो एक तरह से वहां पे एक्सट्रीम डिमांड है, वहां पे इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है। पहले भारत के दिल्ली से बांग्लादेश के जो गुड्स होते थे, भारत बांग्लादेश से वो दिल्ली आते थे, दिल्ली से एक्सपोर्ट होते थे। भारत ने वो भी बंद कर दिया। सेकंड है कि बांग्ला ये ड्यूटी हटने से भारत के जो टेक्सटाइल सेक्टर रहेगा, उसको एक तरह से फ्रेश इम्पेटस मिलने वाला है। उसके कारण भारत का टेक्सटाइल ग्रोथ होने वाला है। आप ये देखेंगे कि हमारी जो भी टेक्सटाइल सेंटर है, भले आप पंजाब देख लीजिए या सूरत देख लीजिए, फिर बाद में तिरुपुर देख लीजिए, वहाँ पे ऑर्डर्स की भरमार होने वाली है। सडनली वो कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे। सिमिलरली लेदर भी एक तरह से कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है, फुटवेयर कंपनीज़ है, जो मल्टीनेशनल फुटवेयर कंपनीज़ वो भारत में लोकेट हो रहे हैं। वो चेन्नई में आ रहे हैं। चेन्नई के पास वहाँ पे आके दे आर पुटिंग द प्लांट, टाटा करके यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है और इस इन्वेस्टमेंट्स के कारण भारत विल बी द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट को भी फायदा होगा, भारत के डोमेस्टिक लोगों को भी फायदा होगा। जी। उमेश जी, अब इस सवाल ये है कि जिस तरह से हमने देखा है कि पूरा जो टैरिफ है उसको लेकर काफ़ी इसमें हमने बदलाव देखे हैं। जो यूके गुड्स हैं उन पे 15% से 3% टैरिफ लगाया है। क्या ये सवाल है कि क्या बहुत ज़्यादा एक्सेस भारत बहुत जल्दी दे रहा है यूके को, या फिर ये पूरी जो डील है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है? देखिए, मेरे ख्याल से ये बैलेंस डील है। भारत की जो शक्ति है वो है लेबर इंटेंसिव आउटपुट। ठीक है, इसमें भारत को मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। अब हुँ। वहाँ पे जो ब्रिटेन से जो होगा, वहाँ पे आप देखेंगे उनकी स्पेशलिटी गुड्स होती है, तो डेफ़िनेटली उनको भी फ़ायदा पड़ने वाला है और आप गिव एंड टेक का चीज़ होता है। आप सडनली आप ऐसा नहीं है कि आप कंसेशन लो और उनसे कंसेशन ना दो, वो चलेगा नहीं। सेकंड, आप ये भी देखिए कि भारत के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भरते थे, उनको 4,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने वाला है। भारत ने ये डील अपने बेसिस पे ली है। फ़ायदा ब्रिटेन को पक्का होगा, पर भारत को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो इट्स अ विन-विन डील फॉर बोथ
इंडिया एंड यूके। और एक चीज देखिए, इसी टाइम पे ट्रम्प का बयान भी आता है और वो उन्होंने बोल भी दिया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कि आप भारत के वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे। वो अपनी H1B वीजा पॉलिसी में चेंजेस लेके आ रहे हैं। वो एक तरह से बोल रहे हैं कि जो बैकडोर एंट्री से मेरी इंडियन प्रोफेशनल्स को आप भारत लेके आ रहे हो, भारत से आ रहे हो अमेरिका में, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और एक तरह से वो H1B वीजा के लिए भी हायर सैलरी वो कुछ बेंचमार्क रखने वाले हैं। अंबर जी, सिंपल सा चीज है, डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज पहुंच गया है कि भैया हम अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम आपका जो वेस्ट है, जो सड़ा गला वेस्ट है जिसमें नॉनवेज भी होता है, वो हम अपनी गायों को नहीं देंगे। हम आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड्स को हम भारत में उपयोग नहीं करने वाले। हम हमारा फार्म सेक्टर, डायरी सेक्टर को आपके लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि भारत में बताया जाता है कि जो 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और ये भारत के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जो सब लोग जान चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने वोटर्स को एक तरह से उन्होंने वादा किया है कि भारत को हम डेयरी एक्सपोर्ट खुलाएंगे। पर अल्टीमेटली भारत ने उनको समझा दिया है कि भैया अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। इसके लिए भारत क्या कर रहा है, ट्रेड डील एग्रीमेंट अभी आपने देखा है कि हमने अभी साइन किया है यूके के साथ। इससे पहले हमने नॉर्वे जो ग्रुप है, यूरोपियन ग्रुप 4-5 कंट्रीज का है, उनके साथ भी साइन किया है। और उनके साथ भी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है। तो ये चीज दर्शाती है कि भारत अपने आप को, जो यूएस अगर बाई चांस सैंक्शन लगाता है और उसका इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भारत सारे कदम उठा रहा है। और उन्होंने चाइना को भी, अभी आपने देखा है कि चाइनीज को भी वीजा के लिए उन्होंने एप्लीकेशन अलाउ कर दिया है। और नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे डायरेक्ट रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग, वो भी जल्दी चालू हो सकती है। तो भारत जी। जानता है कि अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं आते हैं तो वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को क्रिटिकल सेक्टर में अलाउ करेगा। विद ओनली 24% ओनरशिप, 76% ओनरशिप इंडिया की होगी। और उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा जो अभी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ये बात भारत कर रहा है। उमेश जी, अब सवाल ये है कि जो भारतीय बिज़नेसेस हैं, ख़ास तौर से एमएसएमईज़, वो कितना रेडी हैं यूके रेगुलेटरी एंड क्वालिटी एंड लेबर स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, इवन इन लोअर टैरिफ? देखिए, भारत के लिए तो मतलब आप समझ जाइए कि एमएसएमई की तो चांदी-चांदी है। अब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, प्रेफ़रेंसेस लेने पड़ेंगे, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, अमेरिकन मार्केट, यूके के मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आपको वो करना पड़ेगा, ये सब चीज़ तो ज़रूरी है। जब तक आप इनोवेशन नहीं करोगे, मोदी जी ने तो आपको लाके दे दिया है। देखिए, आपको बता देता हूँ, कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्सेस कम कर दिया है 25%। आपको मैंने बताया भी था। पर अगर कॉर्पोरेट्स, अगर इंडियंस काम ना करें तो उसके लिए मोदी जी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। पीएलआई स्कीम लाके दे चुके हैं। एक तरह से रैशनलाइजेशन भी कर रहे हैं। बात तो हो रही है कि जीएसटी का जो 18% स्लैब है, उसको शायद हटाया जा सकता है। उसके अंदर भी रैशनलाइजेशन की बात आ रही है। मानता हूँ जीएसटी में अभी कुछ प्रॉब्लम है, पर मोदी जी को वो उसका भी एक तरह से वहाँ पे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, उनको रिपोर्ट जा चुकी है, उधर भी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, आप ये समझ जाइए कि हमने ये जो ट्रेड डील है, 3.5 साल लगे हैं। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई है। इसके ऊपर बहुत पीयूष गोयल जी ने बहुत मेहनत की है। इस पूरी डील के आर्किटेक्ट जो हैं, वो पीयूष गोयल जी हैं। उन्होंने ही ट्रेड डील हर दस्तक से बात कर रहे हैं। अब अमेरिका को, वो अमेरिका की दादागिरी को भी वो नहीं, एक तरह से वो मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने बोल दिया है, हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हमने जो कंट्रीज़ के साथ रखते हैं, उसके हिसाब से हम अमेरिका को फॉलो करने वाले नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा है, धमकी दे रहा है, एक तरह से बेबुनियाद वो बातें फैला रहा है। तो इसके लिए वो अमेरिका को उन्होंने बोल दिया, टेक इट और लीव इट। बस सीधी बात है। अब हम अमेरिका को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने बहुत बार अमेरिका ट्रैवल भी कर लिया। और डोनाल्ड ट्रम्प भारत को धमकाते जा रहे हैं। एक तरफ से कभी बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक बंकर बस्टर फॉर्म डालने वाले हैं, आप रशिया से तेल मत लीजिए, हम 200% टैरिफ डालेंगे। कभी माइक रूट बोलते हैं। तो एक तरह से भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका शॉक में हो चुका है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कर क्या रहा है।
भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऐसी चल रही है कि अब मेरा मानना ये है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो भारत की इकोनॉमी में है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही चीज़ है कि उन्होंने बोल भी दिया कि डोना मोदी इज़ अ टफ नेगोशिएटर। तो मोदी जी ने अपने नाम के हिसाब से जैसे उन्होंने बताया, तो उनको समझ में आ गया कि मोदी के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल और काफ़ी बड़ा मैसेज कड़ा कठोर मैसेज इस यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्रेज़िडेंट ट्रम्प को ज़रूर मिलता है क्योंकि अभी इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील साइन होनी थी वो अभी बाकी है, वो पेंडिंग है। अब देखते हैं कि उस पर क्या अपडेट आता है क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें अभी अ, उतार-चढ़ाव अभी बाकी है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।